जनमंच सत्यनो अवाज 13 મહિનામાં 17 લાખ વ્યૂઝ મેળવીને દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલનું સ્થાન યથાવત રાખતા દર્શક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय और स्थानिक गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में जाहरातों आपवा माटे संपर्क करो नीरव भट्ट, मोबाइल नंबर 9228105414। ऑफिस नु सरनामु शॉप नंबर 2, बेनजीर चेम्बर, खारीवाड़ मेन रोड, PWD पानी टाकी सामे, नानी दमन, दमन। आप लोगों को उद्बोधन देने के लिए हमारे स्वास्थ्य सचिव और प्रशासक महोदय जी, हमारे जिला पंचायत के सीईओ श्री PH, अपने DIA प्रेसिडेंट श्री कुन्नानी साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, आज के अवसर पर आए हुए सभी मान्यवरों का आपके स्पीच से उनका स्वागत कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इसमें पोर्टेबिलिटी का फीचर है कि आप ये आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री आरोग्य स्कीम की जो कार्ड है, ये कार्ड लेके आप कोई भी स्टेट में कहीं पे भी इमरजेंसी में भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। फैमिली साइज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी मेंबर को उसमें जोड़ सकते हैं। पहली कोई बीमारी हो, प्री एक्जिस्टिंग डिजीज, जैसे आपको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो, तो वो इसमें प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है तो भी आप ये इंश्योरेंस में इंश्योर करवा सकते हैं। और कैशलेस फैसिलिटी है, आपको कहीं पे भी एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप एडमिट हो गए तो प्री हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में एडमिट के पहले जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और ट्रीटमेंट होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद भी 10 दिन तक जो भी ट्रीटमेंट आपको लगता है, जो भी जांच लगती है, वो भी इसके अंदर फ्री मिलता है आपको। तो इस अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें। एक है SSSC जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था, उसके जो बेनिफिशियरीज हैं जो भारत सरकार ने निश्चित किए हैं, उनको भी हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं। दूसरा, यूटी ने 2000 यानी जो पुरानी स्कीम्स थी उससे हट के जिनकी एनुअल इनकम वार्षिक आय जिस फैमिली की 1 लाख से कम है, उसका प्रीमियम खुद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रही है। जिसकी वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा है फैमिली इनकम, उसको वो फैमिली को 2070 रुपए देके ये इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपके हर फैमिली मेंबर को इंडिविजुअल कार्ड दिया जाएगा, जो ये कार्ड लेके आप कहीं पे भी उसको अपनी जेब में रख के जा सकते हैं। कहीं भी बीमार हुए तो उसका ट्रीटमेंट फ्री करा सकते हैं। इसमें और डिटेल प्रेजेंटेशन बाद में होगा, इसलिए फिर से मैं आप सबको, जो हमारे आदरणीय सेक्रेटरी हेल्थ सर हैं और बाकी जो डायस पे बैठे हैं, और आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये बेसिकली कोई ऐसा भाषण का जगह नहीं है, और बेसिकली तो हमने इंटरेक्शन आपसे करना था कि ये जो इतनी अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री जी की है, उसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज का पूरा उद्देश्य ये है कि आप सबको हम इसकी पूरी जानकारी दें। आपके मन में कोई भी इसके बारे में सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको हम दूर करें। और आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करें कि आप जितने मैक्सिमम लोगों को इस स्कीम के बारे में बता सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा दिला सकते हैं, तो वो आप करें। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि सरपंच या जिला पंचायत मेंबर कितने हैं, एक बार हाथ उठाएंगे? 1 2 3 बस। सुरेश भाई, हाँ कैम इतना कम आपकी बात सुनते हैं। और
वार्ड मेंबर कोई पंचायत से और नहीं है, इतने ही रिप्रेजेंटेटिव है। म्यूनिसिपैलिटी से थी, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया था? अच्छा, उनका अलग है। ओके, इंडस्ट्री से कितने लोग हैं? अच्छा, तो मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री से हैं। वेरी गुड। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं? इतने सारे इंडस्ट्री से भी है, लेबर से भी है, ऐसे कैसे है? चलिए, गुड। और किनको बुलाया? इन्हीं को बुलाया। तो मैक्सिमम जो यहाँ की वर्कफोर्स है, मेरे को लगता है वो सब आज यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा कवर हो सकती है, चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये स्कीम की थोड़ी जानकारी डॉक्टर दास ने दी और बहुत सारी जानकारी इसके बाद प्रेजेंटेशन में दी जाएगी, पर मेरा ये मानना है कि इससे अच्छी स्कीम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की, और इतनी बड़ी स्कीम भी कहीं पे नहीं है। हमारी पहले छोटी मोटी स्कीम होती थी, संजीवनी हमारी थी, अच्छी स्कीम थी संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके बारे में कितने लोगों को पता है? बस इतना कम। संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना थी हमारी, जिसमें कि काफी मिलती जुलती स्कीम थी कि 3 लाख तक का बीमा हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग करते थे, पर उसमें कुछ लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन ये थी कि हॉस्पिटल बड़े कम थे, हम लोग खुद इम्पैनल करते थे हॉस्पिटल के पास जाके, तो 12-15 ऐसा ही कुछ था ना, 12-15 हॉस्पिटल ही उसमें इम्पैनल थे, जहां पे आप लोग जो उसमें इंश्योर्ड पर्सन है वो जाके अपनी इलाज करा सकता था फ्री में, वो भी कैशलेस स्कीम थी। दूसरा, उसमें 3 लाख तक का इंश्योरेंस था 1 साल में पूरी फैमिली को। तीसरा, कोई पोर्टेबिलिटी नहीं थी कि आपके यहाँ वर्कर है, लेबर है, आप भी किसी दूसरे स्टेट के हैं, आप अपने स्टेट में गए, या आप यहाँ पे हैं, फैमिली आपके पीछे है अपने नेटिव स्टेट में, तो फैमिली को इलाज की सुविधा नहीं थी। आप भी अगर अपने घर गए, बीमार हो गए, या कहीं घूमने गए, बीमार हो गए, तब वो सुविधा संजीवनी में नहीं थी। लेकिन ये जो स्कीम आई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये पूरे देश के भर में लागू है। तो जैसे डॉक्टर दास ने बताया कि पूरे देश में हर स्टेट ने हॉस्पिटल को इम्पैनल किया है, और कुल मिला के अब तक 15,000 हॉस्पिटल पूरे इंडिया में इम्पैनल हुए हैं। तो आप उसमें से किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो इतना बड़ा फैसिलिटी है कि कहीं पे भी, चाहे आपकी फैमिली है दूसरे स्टेट में, चाहे आप घूमने गए हैं, चाहे आप बिजनेस के काम से गए हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सीधा उनमें से जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें आप जाएं और पूरी कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी। डॉक्टर दास ने कहा कि कार्ड रखना है, पर मेरे को लगता है कार्ड की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको नंबर मालूम है या फोन नंबर अपना मालूम है जो रजिस्टर किया था जिसके साथ में, या आधार नंबर अगर डाला है, तो बहुत सारे तरीके से हॉस्पिटल खुद आपका नाम सर्च कर लेगा कि आप उसमें है कि नहीं है। तो आपको कोई कार्ड वार्ड की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही वॉक इन जाइए और अपना पूरा इलाज करके। तीसरा, हमारे संजीवनी में प्रॉब्लम थी कि 5 ही मेंबर को मिलता था एक फैमिली में, पर बहुत जगह 5 से ज्यादा मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, 2 माँ बाप हैं, कभी भाई भी साथ रहता है, खुद भी पति पत्नी है, तो 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस स्कीम में मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। आपके घर में 10 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, सभी के सभी इसमें कवर्ड हैं। तो ये बहुत सारा सर्वे ये बताता है कि इंडिया में लाखों लोग हर साल इसलिए गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि इलाज के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है। और न केवल गरीब लोग बल्कि इवन मिडिल क्लास भी इतना तकलीफ होती है कि कोई बीमारी होगी, अगर 1-2 लाख खर्च करना पड़ा तो साल में, या इवन 5 लाख खर्च करना पड़ा तो कितना बड़ा बोझ आप पे आता है। तो ये स्कीम से वो सारे बोझ को आप रिस्क को कवर कर सकते हैं। आपके यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं,
तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक सोशल सर्विस की तरह आप लोग लीजिए कि आपकी फैक्ट्री का एक भी वर्कर बिना हेल्थ इंश्योरेंस के नहीं रहे। उसमें बहुत सारे वर्कर आपके कवर्ड होंगे, क्योंकि जो जैसे डॉक्टर दास ने बताया कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक हुआ था 2011 में पूरे देश में। उस कास्ट सेंसस में देखा गया था कि कौन SC ST में आता है, कौन कच्चे घर में रहता है, किसकी इनकम कम है। ऐसा मिला के पूरे देश में 50 करोड़ लोग ऐसे पाए गए जो कि डिप्राइव्ड कैटेगरी में है, जो कमजोर है या गरीब है या जो भी आप कह लीजिए। गरीबी नहीं है, उसको डिप्रीवेशन नाम दिया गया था। तो देश की आबादी का कितना 40% से भी ज्यादा ना ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस स्कीम में एलिजिबल हैं, जिसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा पैसा देगा उसको। तो आप रेशो में लगा लीजिए कि आपके यहाँ जो वर्कर हैं उसमें कम से कम 50% जरूर अपने स्टेट में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे में लिस्ट में जरूर होंगे। और अगर ये जानना है कि उनका नाम है कि नहीं है, तो हमारे किसी भी सब सेंटर में, PHC में, हॉस्पिटल में जाके वो अपना नाम ढूंढ सकते हैं। बहुत अच्छा कंप्यूटर सिस्टम बना है जिसमें आप अपने नाम से, अपने फोन नंबर से, अपने आधार कार्ड से, किसी भी फील्ड के थ्रू ये जान सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से आपका नाम है कि नहीं है उसमें एलिजिबल। तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, खास करके आप तो इतना सारा लेबर सप्लाई करते हैं, ये लेबर सारे डिप्राइव्ड कैटेगरी के होंगे। 80 to 90% लेबर ऐसा मिलेगा जो ऑलरेडी अपने स्टेट में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के हिसाब से डिप्राइव्ड कैटेगरी में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे, उसका नाम, उसको जानकारी देंगे, उसको नियरेस्ट सेंटर में लाके उसका नाम ढूंढवा देंगे और उसको स्कीम के बारे में बता देंगे, तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ता है, वो खुद बीमार पड़ता है, जिसके लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, उसका कुछ पैसा मिलेगा। साथ साथ बहुत सारे वर्कर हैं जो डर के मारे कि बहुत पैसा खर्च होगा, फैमिली के लिए बचाना है, वो अस्पताल जाते ही नहीं है। और जाते हैं तो क्वैक के पास चले जाते हैं, जहां उसको थोड़ा लगता है कि सस्ते में इलाज होगा, लेकिन इलाज नहीं होता है, उल्टा और बॉडी खराब होती है। तो अगर हम ये भी फैसिलिटी कर सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री में जा जाके हम चेक करा दें कि आपके वर्कर्स का नाम है कि नहीं है, तो डॉक्टर दास ये टीम बना देंगे जो बारी बारी से हर फैक्ट्री में जाएगा। आपको बस अपने वर्कर को अवेलेबल कराना है, वो चेक कर देंगे और अगर वो है तो उसको बता देंगे। और अगर उसके पास राशन कार्ड या कुछ डॉक्यूमेंट है तो उसको एनरोलमेंट कार्ड भी इशू कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है ना, ऐसा करेंगे ना? हाँ पक्का। तो बस आपको इनकी सपोर्ट करनी है। उस सपोर्ट से हमारे यहाँ पे अगर 80,000 लेबर फोर्स काम कर रही है, तो मेरे को लगता है 40-50 हजार वर्कर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं। और हमें बस इतना मेहनत करना है, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, थोड़ी मेहनत आप करेंगे, तो ऐसे 40-50 हजार परिवारों को हम ये सुविधा दे सकते हैं कि उनको 5 लाख तक साल में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिले। वो कहीं भी अस्पताल में, देश के किसी कोने में भी जाएं, उनका मुफ्त में इलाज हो, कैशलेस ट्रीटमेंट हो, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो। उसके बाद बच गया है दूसरी कैटेगरी, जो मान लीजिए कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में नहीं है, हो सकता है उस समय छूट गया हो। वैसे तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है, जब देश के 50 करोड़ लोग हैं, सर्वे तो सभी का हुआ था, पर 50 करोड़ ऐसे हैं जो डिप्राइव्ड हैं, लेकिन फिर भी किसी वर्कर का 5-10% का नहीं भी है, और अगर उसकी इनकम, वैसे तो आपके यहाँ काम करता है तो इनकम 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उसकी इनकम 1 लाख से कम है, मान लीजिए वो खुद नहीं है, उसके साथ कोई रह रहा है, भाई रहने आ गया, उसकी अलग फैमिली है, या कोई और उसके साथ में जानकार है, तो वैसा है तो उसको भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे में नहीं भी है लेकिन इनकम कम है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा मिलेगा।
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में है तो भारत सरकार से पैसा मिलेगा, देंगे हम ही, पर भारत सरकार से हमको पैसा आएगा। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में नहीं है तो भी इनकम कम होने से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से उसको पूरा कैशलेस सुविधा दी जाएगी और ये पूरे देश भर में लागू होगी। संजीवनी में शायद डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट था कि दमन दीव का डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन इस बार हमने वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी है, क्योंकि हमें लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हो सकता है अभी तक डोमिसाइल नहीं बना हो, तो केवल रेजिडेंस क्राइटेरिया है। अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, जो कि 5-6 महीने में मिल जाता है, या तो इलेक्शन कार्ड मिल जाएगा, या तो राशन कार्ड मिल जाएगा, या तो कोई और चीज से वो प्रूव कर देगा कि वो 6 महीने से यहाँ रह रहा है, तो जितने भी रेजिडेंट हैं जो पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं वो सब एलिजिबल है। तो बाहर से भी अगर किसी का कोई भाई आया हुआ है, कोई रिश्तेदार आया हुआ है, 5-6 महीने से रह रहा है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी एलिजिबल है। आपका कोई वर्कर है, इनकम कम है तो वो भी एलिजिबल है। तो ऐसे सबको भी आप अगर एनरोल करा देंगे तो उनको भी निःशुल्क ये पूरी सुविधा 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस की मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं ना, कितने लोग हैं? है कोई या नहीं है? कोई बात नहीं, लेकिन आप देखते होंगे कि आपके घर पे, आपकी फैक्ट्री में, आपके पड़ोस में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो हमने ये फैसला किया है कि सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर का चाहे कितनी भी इनकम हो, अगर उसका या तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में नाम है तो भारत सरकार से उसको फ्री इंश्योरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर नाम नहीं भी है तो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड से उसका प्रीमियम पे करके 100% फ्री उसको सुविधा देंगे। तो आप कोशिश करें कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, उसमें उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री मिलेगा उनको। इसके अलावा जो हमारे सरपंच आए हुए हैं और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या लोकल लोग हैं, उनके लिए भी है कि दमन में जितने भी लोग हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से बहुत सारे लोग थे लेकिन ढूंढने पे मिले नहीं, लेकिन फिर भी 2-2.5 हजार फैमिली दमन की हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में है, उनको तो हमने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन और जितने लोग हैं जिनका सेंसस में नाम नहीं है लेकिन इनकम कम है, मामलतदार से इनकम सर्टिफिकेट लेना है बस, इनकम अगर 1 लाख से कम है तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फ्री हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का उनको देगा। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम ज्यादा है 1 लाख से और उनका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में नाम भी नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं, मतलब थोड़े परसेंटेज 20-25% होंगे। तो हमारी स्कीम यूनिवर्सल है, इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तब भी आप इसमें आ सकते हैं, बस आपको इसका प्रीमियम अपनी जेब से भरना है, जो कि ज्यादा नहीं है, 1700 प्लस टैक्स 2017 रुपए शायद 2070 में आपका पूरे साल का, पूरी फैमिली का, जो फैमिली कहीं भी रहती हो उसका हेल्थ इंश्योरेंस इसमें होगा। तो बाकी लोग जो ज्वाइन करना चाहे वो भी ज्वाइन कर सकता है। और उसके लिए हमने बहुत सारे सेंटर्स खोले हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मारवाड़ में सेंटर है, हमारे पीएचसी में है, हमारे सीएचसी में है, हमारे सब सेंटर्स में है। हर एक जगह एनरोलमेंट की सुविधा उपलब्ध है, उसको आप एनरोलमेंट कराएं। अगर आप कहीं और से हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं फैक्ट्री वाले अपने वर्कर्स के लिए, बट आपको ये बेटर लगता है, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर ये बेटर लगता है तो उसमें आप ज्वाइन करवा सकते हैं अपने वर्कर्स को। क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस नॉर्मली मैंने सुना है कि ज्यादा महंगा होता है। अगर 5 लाख का आप इंश्योरेंस लेने जाएंगे, मेडिक्लेम या कोई और, तो आपको काफी ज्यादा का पड़ेगा। प्लस उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है कि अगर पुराने से कोई बीमारी चल रही है तो उसका रिइंबर्समेंट नहीं होता है। जबकि ये प्रधानमंत्री वाली स्कीम में चाहे आपकी बीमारी पुरानी चल रही है, बीपी है, शुगर है, दूसरी कोई बीमारी है जो क्रॉनिक डिजीज भी है, या ऑलरेडी आप बीमार हैं, तब भी इंश्योरेंस आपको मिलेगा।
और देश भर में पोर्टेबिलिटी है, बहुत सारे हॉस्पिटल में है, वो सुविधा तो है ही। आज की मीटिंग का पूरा पर्पस ये है कि आपको हम जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस बारे में दे पाए और आप मैक्सिमम लोगों तक वो जानकारी पहुंचाएं, ताकि कोई भी आदमी इसलिए गरीबी रेखा के नीचे नहीं चला जाए कि उसको इलाज के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई भी आदमी बीमारी को सहन नहीं करे बिना इलाज के, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो अच्छी से अच्छी सुविधा गरीब से गरीब आदमी को, न केवल गरीब को बल्कि हर एक नागरिक को ये सुविधा हेल्थ की मिले अच्छी, इसके लिए आप सब हमारा साथ दें, इसी का पर्पस यही है। तो किसी को कुछ पूछना है अभी इनिशियली तो बताएं। कोई सवाल इसके बारे में? हाँ बताइए। इसका कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है जहाँ कि हम इसका एनरोलमेंट कर सकते हैं? नहीं, वेब एनरोलमेंट नहीं है। हमारे जो सेंटर हैं, जैसे मैंने बताया, हमारे दमन में 20 सब सेंटर हैं, 3 PHC हैं, 1 CHC है, 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो 25 जगह पूरे दमन में ऐसी हैं जहाँ पे आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन करना होता है। आपका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगता है, जिसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन होके आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। हम खुद कर सकते हैं एनरोलमेंट? नहीं, ऑनलाइन में आप खुद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट की है, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को गवर्नमेंट पैसे से ही मिलेगा, तो वो अपना ऑथेंटिकेशन उसको डॉक्यूमेंट कराना होता है, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे राशन कार्ड है, चाहे इलेक्शन कार्ड है, कोई ना कोई एक पेपर से देख के करना होता है, इसलिए एक बार तो आना ही पड़ता है। ओके, थैंक यू। सीनियर सिटीजन्स के लिए इज देयर एनी एज लिमिट? नो, देयर इज नो। प्राइवेट से ज्यादा अच्छा है कि इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, हिडन कंडीशन नहीं है, फाइन जो लाइन्स है वो नहीं है। थैंक यू सर। सर, जब एक आदमी लेबर में काम करते हैं तो समझो एक आदमी के पीछे 10 आदमी लगा सकते हैं। जब एक है मेंबर्स तो वो सोचता है कि और 10 इसके साथ में जोड़ना है। नहीं, फैमिली चॉल में अगर 5 लोग एक साथ रह रहे हैं तो वो एक फैमिली नहीं हुआ ना। ठीक है। तो उनको क्यों जोड़ना है सबको? सबके लिए पूरी फैमिली, उसका भी तो घर पे पीछे हर एक के माँ बाप होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, कोई ना कोई फैमिली मेंबर होगा ना, तो आप फैमिली के साथ रजिस्टर कराओ। ये बाहर का रहने वाला है और हमारे यहाँ काम करता है, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं? सर्च करवा लें कि क्या वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से उसका नाम ऑलरेडी तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा देश भर के 50 करोड़ लोग ऑलरेडी हैं लिस्ट में, तो जरूर चांसेस हैं, 50-60% चांसेस हैं कि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसका नाम लिखा होगा। तो अगर उसका नाम उस सेंसस में है तो उसको बिल्कुल फ्री हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का है। अगर प्रीमियम भर के देना हो तो चलेगा, प्रीमियम अगर पे करके देना हो, जो भी स्टाफ है, जो भी है उनके। हाँ, तो आप दे देंगे कि आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या वो प्रूफ लेके कहाँ जाने का? उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब सब सेंटर में जाना पड़ेगा या मतलब कंपनी में ही होना है? देखिए, 25 सेंटर हैं जैसे मैंने बताया, उनमें से आप कहीं पे जा सकते हैं। साथ साथ डॉक्टर दास को मैंने अभी रिक्वेस्ट की है कि हम आपकी फैक्ट्री में भी एनरोलमेंट टीम को भेज देंगे। तो बेटर रहेगा सर, तो जल्दी रिजल्ट उसका मिलेगा। नहीं है तो उसको आप प्रीमियम आप दे दें या प्रीमियम वो वर्कर दे दें, या आप लोग दोनों बांट के दे दें, या अगर उसकी इनकम 1 लाख से कम है तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देगा। थैंक यू सर। रहते हैं बहुत सारे ना, तो अगर वो अपने आप को एनरोल कर लेता है या फैमिली के एक मेंबर को एनरोल कर लेता है, उसी अपना ही कागज उसको दिखाना है। बाकी फैमिली जब बीमार पड़ती है, हॉस्पिटल जाती है, तब उसका वहां पे ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो ये पूरे पहली ऐसी स्कीम है जो देश भर के लिए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि आप यहाँ रह रहे हैं, फैमिली यूपी में रह रही है, तो पूरी यूपी में जितने हॉस्पिटल हैं, फैमिली कहीं पे भी जा सकती है आपकी। तो अभी ये और डिटेल में जानकारी आपको देंगे, पर मेरी तरफ से फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब इस स्कीम की जानकारी दें, गांव-गांव तक दें, एक एक वर्कर तक पहुंचाएं और कोशिश करें प्रोएक्टिवली कि उनका एनरोलमेंट इस स्कीम में हो जाए, ताकि। नमस्कार। जैसे सर ने बताया, डॉक्टर दास ने बताया, राशि ने बताया
वैसे जो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार का, उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 6 कैटेगरी आइडेंटिफाई की है, जो डिप्राइव्ड कैटेगरी है रूरल एरिया के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए, और जो 11 कैटेगरी है वो अर्बन ऑक्यूपेशनल अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं उनके लिए 11 कैटेगरीज इसमें जो SCCC डेटाबेस है उसके तहत सिलेक्ट हुई है। स्कीम में जो बेनिफिट्स है, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार प्रति वर्ष, ये फ्लोटर बेसिस पे पॉलिसी रहेगी, यानी जितने भी मेंबर्स एनरोल होते हैं इस पॉलिसी के अंडर में, एक फैमिली के अंडर में, उनके बीच में 5 लाख रुपए रहेगा। हर एक पर्सन के लिए 5 लाख नहीं रहेगा। हर एक मेंबर्स, सपोज 7 मेंबर्स एनरोल हो रहे हैं एक फैमिली में, तो 7 मेंबर्स के बीच में 5 लाख रुपए रहेगा। हाँ सर, जी सर, अगर ये 5 में से अगर एक पर्सन के स्वास्थ्य मतलब उनको कोई तकलीफ होती है और हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो उनको 5 लाख तक का खर्च वो कर सकते हैं, या फिर एक मेंबर ने 2 लाख अवेल कर लिया ट्रीटमेंट और 3 लाख फिर भी उसके खाते में बचे, तो वो खुद मेंबर फिर से भी अवेल कर सकता है, या दूसरे जो 4 मेंबर बचे हैं उसमें से कोई भी मेंबर। टोटल जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए की रहेगी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, फैमिली की साइज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर परिवार में 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, एक ही फैमिली है, ब्लड रिलेशन है, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो पूरा परिवार एक साथ में एक फैमिली के तौर पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो SCCC डेटाबेस में इस स्कीम के तहत जो बेनिफिशियरीज है और जिनका लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें भेजा है वो ऑटोमेटिकली कवर्ड है। उनको सिर्फ वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस है, उसके थ्रू गुजरना है और उसको एक PMJY कार्ड दिया जाएगा। जो इस कैटेगरी में नहीं है, SCCC में नहीं है, उनको हम एनरोल करेंगे और यहाँ के जो बेनिफिशियरी उनको। ये स्कीम पूरा कैशलेस है, पेपरलेस है, यानी बेनिफिशियरी को हॉस्पिटल में जाना है, अपना वेरिफिकेशन अगर हो गया है तो कार्ड का नंबर देना है, नहीं हुआ है तो हॉस्पिटल में खुद जाके वो वेरिफिकेशन करा सकता है और दाखिल होकर इसमें ट्रीटमेंट करा सकता है। बेनिफिशियरी जो है उनका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंस है वो भी इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। दाखिल होने से 3 दिन पहले का जो उनका डॉक्टर्स को दिखाने की फीस है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया है, दवाई कुछ लिखी है, वो खर्चा भी इसमें सम्मिलित है। और दूसरा, डिस्चार्ज होने के पश्चात 15 दिन तक का जो भी खर्चा आएगा, उनको फॉलोअप में डॉक्टर्स बुलाते हैं, कुछ वापिस ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो वो पूरा जो खर्चा है वो भी एक इसी पैकेज के तहत कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जितने भी एम्पैनल हॉस्पिटल्स है, ये एम्पैनलमेंट की प्रोसेस ऑनगोइंग है। बहुत सारे राज्य के करीबन, जैसे सर ने बताया, 12,000 से भी अधिक हॉस्पिटल्स इसमें जुड़ चुके हैं और भी अच्छे हॉस्पिटल्स इसमें जुड़ रहे हैं। तो जो भी एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं वहां पे बेनिफिशियरी जाके ट्रीटमेंट करा सकता है। नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ, इंडोर एडमिशन, OPD पे ये कवरेज नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट कवर है इसमें, जैसे डायलिसिस हो गया और कुछ हाँ, तो वो कितनी आवर्स का ऐसा कुछ मीन्स किसी का ऐसा रहता है ना कि वैसा स्कैन कराने के MRI कराने में बहुत एक्सपेंसिव होता है जी, तो वैसा सिचुएशन में पेबल है। ओके, थैंक यू सर। ओके। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन दीव और दादरा नगर हवेली एकमात्र यूटी है जिन्होंने ये कैटेगरी ओपन करी है, यानी कि बेनिफिशियरी अपना प्रीमियम खुद भर के स्कीम के साथ जुड़ सकता है। वो प्रीमियम भी सेम रहेगा और स्कीम के बेनिफिट सेम रहेंगे। तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं उसमें से सिर्फ अपना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, यूटी प्रशासन ने पहल की है
तो मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छी है। हमारा यही एक टारगेट है कि हमारे सब परिवार हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर हो, ताकि उनको कभी भी कुछ भी स्वास्थ्य रिलेटेड तकलीफ होती है तो हम उसको मदद कर सके, उसकी ट्रीटमेंट इस स्कीम के थ्रू करा सके। बेनिफिशियरी फैमिलीज में SCCC फैमिलीज है जो भारत सरकार ने हमें परिवारों की लिस्ट दी है। नॉन SCCC फैमिलीज में जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 कैटेगरी ऐड करी है। रेसिडेंट फैमिलीज जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है वैसे परिवार। दूसरी कैटेगरी है रेसिडेंट फैमिलीज जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो परिवार अपना प्रीमियम खुद भर के स्कीम के साथ जोड़ सकते हैं। SCCC फैमिलीज का प्रीमियम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमें दिया जाएगा, जो हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के तौर पे पे करेंगे। रेसिडेंट परिवार जिनकी सालाना 1 लाख रुपए से कम है उनको इनकम सर्टिफिकेट देना है जो मामलतदार के द्वारा इश्यू किया गया हो, और यहाँ का जो उनका रेसिडेंट प्रूफ है, आधार कार्ड है, वोटर ID है, वो जनरेट करना है। कोई भी एक रेसिडेंट प्रूफ देना है और आधार कार्ड का नंबर देना है। जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है उनको अपना प्रीमियम खुद भरना है और अपने पूरे परिवार का स्कीम के तहत एनरोलमेंट कराना है। नेक्स्ट ईयरली, ये एनुअल प्रीमियम है। रेसिडेंट प्रूफ में आगे भी मैंने बताया मामलतदार द्वारा दिया गया इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, SSBI कार्ड अगर उनके पास मौजूद है तो उनका नंबर, और रेशन कार्ड। ये लिस्ट ऑफ रेसिडेंट प्रूफ है जो 6 महीने से अपने दमन दीव या दादरा नगर हवेली प्रदेश में निवास करता है, उसको हम यहाँ का रेसिडेंट बोलेंगे। तो इन प्रूफ में से कोई भी प्रूफ, जैसे पासपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक है, रेशन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो ID कार्ड, सर्विस फोटो ID कार्ड इशूड बाय PSU, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, आधार बनाने के लिए जो प्रूफ चाहिए वो सभी प्रूफ हमने इसमें ले लिए हैं। नेक्स्ट हाँ जी सर, साइन लेटर हैविंग फोटो इश्यूड बाय रजिस्टर्ड कंपनी ऑन लेटर हेड। अगर कंपनी के वर्कर्स है तो उनके कंपनी अपने लेटर हेड पे लिख के देगी कि ये हमारा वर्कर्स है, इतने साल से हमारे साथ काम कर रहा है और यहाँ पे रह रहा है, तो वो हो जाएगा। साइन लेटर हैविंग फोटो इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस और ऑन लेटर हेड्स। नरेगा जॉब कार्ड, जो नरेगा हमारे यहाँ स्कीम है, आर्म्ड लाइसेंस, पेंशनर कार्ड, फ्रीडम फाइटर कार्ड, किसान पासबुक, CGHS या ECHS कार्ड। नेक्स्ट इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एड्रेस कार्ड हैविंग फोटो इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गैस कनेक्शन बिल, पासपोर्ट ऑफ स्पाउस, पासपोर्ट ऑफ पेरेंट्स अगर चिल्ड्रंस है तो ये सभी प्रूफ हमने वैलिड किए हैं जी। छह महीना वो ओके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ओके, अगर कोई न्यू है जैसे कि आता है 1 महीने या 2 महीने, अगर जैसे सर ने बताया अगर बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन साइट है तो वो BOCW उसमें अगर वो रजिस्टर लेबर है उसके पास BOCW डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया कार्ड है तो उसमें हमें वही कार्ड हम प्रूफ के तौर पे भी ले सकते हैं। जो SCCC फैमिलीज है और जो हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में 2 कैटेगरी ऐड करी है, उन सभी परिवारों का एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। एक छोटा सा ये मैं आपको दिखा देता हूँ वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरह से रहेगा।
एससीसी परिवार में जो है उनका हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का पोर्टल बनाया गया है, जिसमें इन सभी परिवारों का डेटा जो है ऑलरेडी मौजूद है। तो उसमें हम मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, रेशन कार्ड नंबर, हाउस होल्ड आईडी, ये सभी हम कर सकते हैं सर्च। अगर उसका नाम हमें उसमें से मिलता है, चाहे मोबाइल नंबर से मिले, वेरीफाई होके आ जाए, उसके बाद में हमें उनका कलेक्ट केवाईसी, ई केवाईसी हमें करना है। बेनिफिशियरी जो है उनके डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें अपलोड करने हैं। मोबाइल नंबर जो है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें उसमें डालना है पोर्टल पे। उनका परिवार के जितने भी मेंबर्स है उनका लिस्ट उसमें आ जाएगा। उसके बाद में हमें हर एक मेंबर का ई केवाईसी करना है। नेक्स्ट, अगर वो मेंबर्स के पास आधार कार्ड है, हम आधार नंबर डालेंगे, उसका बायोमेट्रिक लेंगे। बायोमेट्रिक लेने के बाद में ये जो वेरिफिकेशन है वो अप्रूवर के पास जाता है। अप्रूवर उनका परिवार का नाम और डिटेल्स जो है वो मैच करता है, जो ऑलरेडी एससीसी फैमिलीज में है उनके साथ में, वो अप्रूव करता है। हमें रेशन कार्ड की कॉपी स्कैन कॉपी करके उसमें हमें अपलोड करनी है। अगर कोई परिवार के पास रेशन कार्ड नहीं है तो दूसरा गवर्नमेंट इश्यूड प्रूफ, जैसे इलेक्शन आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, यहाँ का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो प्रूफ हम स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन जैसे ही होके आ जाता है, फिर उनका एक गोल्डन रिकॉर्ड जनरेट होगा, जिसे हम PMJAY कार्ड के तौर पे जानेंगे। और ये कार्ड में हर एक मेंबर को एक कार्ड मिलेगा, उसमें उनका फोटो रहेगा, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका एक यूनिक PMJAY नंबर रहेगा, जो हर एक मेंबर्स का अलग अलग रहेगा। आगे हम नेक्स्ट, इस तरह का जो कार्ड है वो जनरेट होगा वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद में। ये कार्ड हम कलर प्रिंट लैमिनेटेड करके दे रहे हैं ताकि लंबे टाइम तक कार्ड चले। इसमें QR कोड और बायोमेट्रिक भी रहता है, बायोमेट्रिक ये रहता है, बारकोड रहता है, जिसे स्कैन करके भी हम उसका पूरा डिटेल जो है वो फेच कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो दो तरह से हो रही है। एक तो जो हमने कियोस्क, जो स्टेशन सेंटर्स लगा के रखे हैं वहां पे हो सकती है, और दूसरा हॉस्पिटल्स में जब बीमार होते हैं और डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पे भी ये प्रोसेस वेरिफिकेशन की हो सकती है और डायरेक्ट उनको ट्रीटमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट, जितने भी एम्पेनल हॉस्पिटल्स हैं, नेक्स्ट, उसमें एक आयुष्मान मित्र इसमें डेजिग्नेट किए गए हैं। जो भी बेनिफिशियरी स्कीम के हैं उनको वो मदद करेंगे उनके वेरिफिकेशन प्रोसेस में, उनका नाम है कि नहीं वो ढूंढने में। इवन उनको जो भी ट्रीटमेंट लेनी है उसके डॉक्टर्स का कंसल्टेशन कराने, उनका क्लेम इनिशिएट करने में, और वो पूरी प्रोसेस जो है वो आयुष्मान मित्र उनको हेल्प करेंगे बेनिफिशियरीज को, ताकि उनका हॉस्पिटल में, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स है, मुंबई की हॉस्पिटल्स है, सूरत की कुछ हॉस्पिटल्स है, तो वहां पे अपना बेनिफिशियरी जाता है तो उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसको दिखाना है, OPD कहाँ पे है, उनका इंडो डिपार्टमेंट कहाँ पे है, डॉक्टर्स का मिलना है तो कैसे मिल सकते हैं। तो ये सभी चीजों के लिए जो आयुष्मान मित्र डेजिग्नेट किए गए हैं वो उनको मदद करेंगे। ये PMJAY का एक जो टैगलाइन है, बीमार रहेगा ना अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, तो ये सच में हमें आप सबके सहयोग से हमें ये सिद्ध करना है। हमारे प्रदेश में जो भी फैमिलीज परिवार रहते हैं, हम उनको इस स्कीम के तहत उसको एनरोल कराएं, ताकि उनकी कभी भी हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इश्यू होता है तो हम उसको मदद कर सकें। हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है वो अभी हम देखेंगे। धन्यवाद। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? यस प्लीज। माइक दे दीजिए। जैसे आज रजिस्टर्ड हुआ उनमें, हाँ, तो पता चला 1 साल के बाद मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया, आपने पॉलिसी जैसे दिया, इसमें वैलिडिटी ऐसा कुछ रहेगा जी, जैसे मुझे कंफर्मेशन मिले? हाँ जी। जो और जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, जिनका प्रीमियम ड्यूटी प्रशासन देने वाला है, उनका पॉलिसी रिन्यू होगा। जो परिवार अपना प्रीमियम खुद भर के जुड़ रहे हैं उनको अपना पॉलिसी रिन्यू कराना पड़ेगा।
28 सितंबर 2019 तब तक ये पॉलिसी रहेगी। उसके बाद में हमें रिन्यू कराना है। 28 लेकिन मैंने 28 सितंबर से पहले लिया था, नेक्स्ट मंथ पहले लिया जी, तो नेक्स्ट ईयर 28 सितंबर पर एक्सपायर होगा जी। ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। इसमें पॉलिसी पीरियड सबके लिए एक रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने सपोज आज 2 नवंबर है तो मेरा 2 नवंबर 2019 तक पॉलिसी चलेगा, ऐसा इसमें नहीं है। सबके लिए पॉलिसी पीरियड जो है। आपको जो अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रो रेटा से प्रीमियम देना पड़ेगा। सपोज आपके 6 मंथ, सर का कहने का मतलब यह है प्रो रेटा बेस प्रीमियम। सपोज आप जो प्रीमियम जो इंश्योरेंस पीरियड है वो 8 मंथ का ही बच रहा है, तो आपको 8 मंथ का ही प्रीमियम देना है। इनिशियल 2 मंथ के लिए हमने सबके लिए स्टैटिक प्रीमियम रखा है, उसके बाद में जो भी एनरोल होते हैं उसके जो इंश्योरेंस पीरियड है उसमें जितना मंथ बचता है उसके हिसाब से उनको प्रीमियम देना है। बट हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सभी परिवारों को जोड़ दें इनिशियल फेज में, ताकि उनको पॉलिसी पीरियड का पूरा लाभ मिल सके। कभी कुछ बीमारी होती है तब हम जाके ज्वाइन हो तो हो सकता है मतलब उसमें थोड़ा एनरोलमेंट प्रोसेस रहेगी, वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगी, तो हॉस्पिटल में एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम हो सकता है। तो उसे हम यही इंसिस्ट करते हैं कि सभी परिवार पहले से जुड़ जाए। हेलो, जो 1 लाख से ऊपर है उनके बारे में बात करना चाह रहा था जी। हमारे यहाँ कर्मचारी जो वलसाड़ से वापी से जो हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, क्या उनको भी हम इसमें कवर कर सकते हैं प्रीमियम पे करके? अभी होमर आपके फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है और आप उसको राइटिंग में दे रहे हैं सर्टिफिकेट कि ये फलाना आदमी मेरे फैक्ट्री में 6 महीने से ज्यादा से काम कर रहा है, तो दैट इज हमको उतना ही चाहिए कि आप दमन के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम उनको ये इंश्योरेंस देंगे। स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्पेशलिटी वाइज उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है, तो वो लिस्ट में मतलब सॉफ्ट कॉपी में अगर मुझे वो लिंक आपके साथ शेयर कर लेंगे। आज आप अपना ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम आपको शेयर कर देंगे। बता दो ना, जिसको बोल दें लिंक शेयर कर दो, लिंक है तो अपना नंबर शेयर कर दो महेश, और अपना ईमेल आईडी शेयर कर दो ताकि दे कैन मेल इट टू यू एंड देन यू कैन गिव। इसमें ऐसा तो नहीं कि हमें पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहां से फिर रिफर होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सपोज आप दिल्ली गए, बीमार पड़ गए तो एम्पायर हॉस्पिटल देख लीजिए, कार्ड लेके चले जाए, आपको इलाज हो जाएगा। और लास्ट है कि अगर इनकेस ओके आपने जवाब दिया, इनकेस में मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ हॉस्पिटल में वो कॉपरेट ना करे तो ये आपने जो जैसे कहा तो आयुष्मान मित्र, जितने भी एम्पायर हॉस्पिटल्स हैं उसमें काउंटर है आयुष्मान मित्र करके, तो आयुष्मान मित्र वहां बैठे रहते हैं, वहां बोर्ड लगा है, आप उनको कांटेक्ट करिए, वो आपके लिए ही रखा गया है, वो हेल्प के लिए। ग्रीवियंस है तो आप यहाँ पे 104 टोल फ्री नंबर है, उसको कॉल करके भी आप कह सकते हैं। 104 टोल फ्री नंबर है, आप कोई भी उसको कॉल करके अपना ग्रीवियंस रजिस्टर करा सकते हैं। सर, ये पॉलिसी लेने के बाद ज्यादातर एम्प्लॉय का WC पॉलिसी होता है, आपको ये शासी जहां जिस एप्लीकेबल है, तो वो जरूरी रहेगा कि नहीं रहेगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो उसमें भी कोई अगर चार्ज पहले लगता था तो वो नहीं लगेगा अगर आप इंश्योर्ड है तो। लेकिन ESI अलग कानून है, तो अगर उसमें कोई कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है तो वो तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ भी पहले वहाँ चार्ज लगता था उस हॉस्पिटल में ESI वाले में, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। पूरे विश्व की बहुत ही अच्छी स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस की। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी पे जो पैसा खर्च होता है उसको सहन नहीं कर सकते और उसके कारण गरीबी रेखा से नीचे जाते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम था, हमारी कोशिश है कि हर आदमी तक ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी पहुंचे और इस स्कीम का सब लोग लाभ उठाएं, जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस पूरा सबको मिलेगा। कैशलेस ट्रीटमेंट जैसे किसी भी अस्पताल में जो इम्पैनल्ड है उसमें होगा। साथ के साथ जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एडिशनल लोगों को इसमें फायदा दिया गया है। जो लोग भारत सरकार की स्कीम में कवर नहीं होते हैं लेकिन उनकी इनकम कम है, उनको भी यूपी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा प्रीमियम उसका भरा जाएगा ताकि उनको फ्री सुविधा मिले। और अगर उनकी इनकम ज्यादा है तब भी वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं प्रीमियम में 1700 रुपये प्लस टैक्सेस भर के। हमारी पूरी रिक्वेस्ट है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने वर्कर्स हैं, हमारे जितने भी दमन दीव के गरीब
परिवार हैं वो सब इस योजना से जुड़े और इस योजना का लाभ उठाएं। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा जमीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનામાં લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરું, शुभकामनाओं आपको छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे।
यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नैरोलिक पेंट। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું, બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો। સાંભળો છો, દમણ શહેર